चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक कौन सा है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी है क्या? सबसे पहले वर्ड जो हम लोग टेक्सोनॉमी वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या चीज से बात कर रहे हैं? एक्चुअली टेक्सोनॉमी डील्स विद, देखो तीन फैक्टर का बात कर रहे हैं। पहला हम लोग आइडेंटिफाई कराने का बात कर रहे हैं, दूसरा उसका नेमिंग करने का बात कर रहे हैं, और तीसरा हम लोग क्लासिफाई करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब टेक्सोनॉमी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि बेसिकली टेक्सोनॉमी क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो इसको जस्ट लिखते भी जाते हैं साथ में। समझ गए? टेक्सोनॉमी क्या है? इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है? हर जगह हम लोग बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। अब समझने का कोशिश करो, करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। जैसे आप कोई भी स्पीसीज को देख रहे हो, आप कुछ नेमिंग दिए हो ना, ठीक है। अब जैसे काऊ देखते हो, आप बोलते हो गाय है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में काऊ बोल रहे हो, हिंदी में गाय बोल रहे हो, पर दुनिया में इसका अलग अलग जगह अलग नाम भी हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर हर स्पीसीज का एक कॉमन नेम नहीं रखेंगे तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा दुनिया में कौन सा स्पीसीज कहाँ है। ठीक है, यहाँ मंकी बोल रहे हो मतलब बंदर बोल रहे हो, वहां कुछ और बोल रहे हो। तो इसके कारण क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस स्पीसीज का एक पर्टिकुलरली नोमेनक्लेचर कर दे रहे हैं। ये जो नोमेनक्लेचर है ना, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, ये जो नोमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। जब हम वर्ड यूज करते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है दो वर्ड। ठीक है, बाइनोमियल जनरली क्या हम लोग वर्ड यूज करते हैं? दो वर्ड का यूज कर रहे हैं। एक तरफ इसका जीनस लिखते हैं और दूसरा स्पीसीज लिखते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं, अभी बस समझिए कि हम लोग जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात कर रहे हैं। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। कौन कौन सा? सबसे पहले बोले उसका जो नेमिंग रखेंगे, उसमें सबसे पहले जीनस का बात करेंगे, और उसके बाद दूसरा पार्ट में उसका स्पीसीज का बात करेंगे। यानी हर स्पीसीज का भी जो है नेमिंग है वो दो नाम है। ठीक है, एक नाम है ही नहीं, वो दो नाम है। ठीक है, अच्छा एक बात सोच के देखो, जब ऐसा कुछ करने का जब हम कोशिश करेंगे, मतलब आप दो नाम रख रहे हैं, बोला कि दुनिया में एक नाम रखेंगे, मतलब पूरे दुनिया में इसका कहीं एक ही नाम रहेगा। ठीक है, जैसे जो भी स्पीसीज का जो यहां हम बोल रहे हैं साइंटिफिक नेम, बाहर भी वही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब टेक्सोनॉमी एक तो समझ गए कि एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर रहा है, हर लिविंग क्रिएचर का क्या कर रहा है, यानी हम लोग इसका बात कर रहे हैं, दिस इज प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम। ये क्या है? दिस इज प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम कैसे प्रोवाइड कर रहा है? थ्रू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी जीनस और स्पीसीज से डिवाइड करके बात किया। लेकिन एक बात बताओ, कैसे रखेगा? बाइनोमियल में भी आप कुछ और भी रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि अगर साइंटिफिक नेम रखना है तो इसका एक गाइड बुक निकाल देना चाहिए। ठीक है, जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जो डिसाइड करेगा कि नेमिंग कैसे रखना है। इस गाइड बुक को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं जी? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो बुक है, जो कोड बुक है या गाइड बुक है टू नेम द ऑर्गेनिज्म, इज नोन एज इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? गाइड बुक है एक तरह से, जो नेमिंग के लिए गाइड करता है। कुछ लोग हमको क्रॉस भी कर सकते हैं, यहां पर बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं है। सही बात है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एट
दिस बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एक्चुअली में दो तरह का हो गया ना, फिर एक स्पीसीज एनिमल के लिए नाम अलग से रख रहा है और दिस प्लांट के लिए अलग से रख रहा है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ उसको भी डिवीजन किया हुआ है, तो हम लोग जनरल वर्ड में यूज कर देते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब कुछ और बेसिक बात समझने का कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग इस टॉपिक में कुछ बेसिक फैक्ट्स भी बात कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज कार्लस लिनस। ठीक है, कौन है? कार्लस लिनस। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। किसको बोल रहे हैं जी? कार्लस, स्पेलिंग ठीक लिखिए ना जी, दिस इज कार्लस लिनस। ठीक है, तो दिस इज द नेम ऑफ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कौन है? दिस इज कार्लस लिनस। ठीक है, कार्लस लिनस दो बुक लिखे थे। कार्लस लिनस दो बुक लिखे थे और वही एक तरह से गाइड बुक हो गया ये टेक्सोनॉमी का। ठीक है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बुक का बात करते हैं हम लोग, सिस्टमा नेचर। ठीक है, सिस्टमा नेचर। ठीक है, तो पहला हम लोग जो बुक का बात कर रहे हैं इनके द्वारा लिखा हुआ है, कौन सा है? दिस इज सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर का एक्चुअल मतलब क्या है? दिस इज सिस्टम ऑफ नेचर, मतलब क्लासिफिकेशन का क्या सिस्टम है उसको डिवाइड करने का कोशिश की है, दैट इज सिस्टमा नेचर। ठीक है, वहीं पर एक और बुक ये पब्लिश की है, दैट इज स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, दूसरा जो बुक पब्लिश की है, दिस इज स्पीसीज प्लांटेरम। क्लियर है? ये देखो, ये कुछ फैक्ट वाला बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें हम कुछ खास नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना है। देखिए, हम आपसे बुक का बात अभी तक नहीं किए थे, लेकिन यहां जब बुक का बात कर रहे हैं, कुछ बुक है इंपॉर्टेंट है, आपको रखना है। ठीक है, कौन कौन सा बुक कार्लस लिनस लिखे हैं? सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लांटेरम। समझ में आया? अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं? सबसे पहले हम आपसे बताया कि देखो, टेक्सोनॉमी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक्चुअली में साइंटिफिक नेम देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम देना है तो ये दो पार्ट में दे रहा है। उसको हम लोग बोले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, जिसमें एक नाम स्पीसीज का, जीनस का होता है और दूसरा पार्ट स्पीसीज का होता है। क्लियर है? इसके लिए एक गाइड बुक बनाना जरूरी था। गाइड बुक का नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहीं फिर हम लोग बात करने लगे, ठीक है, ये सब तो ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लोग देख रहे हैं कार्लस लिनस। इंपॉर्टेंट नेम है, आप याद रखते हैं। ठीक है, कार्लस लिनस और दिस सिस्टमा नेचर और दिस स्पीसीज प्लांटेरम, इनके द्वारा लिखा हुआ बुक है। ठीक है, इतना बात तो आपके लिए क्लियर है। अच्छा, एक बात और समझो, ये जो टेक्सोनॉमी बोलते हैं ना, हम आपको शुरू से यही बात समझाना चाहते हैं कि जो लोग टेक्सोनॉमी समझ गए, जो लोग टेक्सोनॉमी ढंग से समझ गए, वो इवोल्यूशन को समझ जाते हैं। ठीक है, जो मतलब अगर इवोल्यूशनरी पैटर्न का बात करोगे और टेक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब टेक्सोनॉमी का बात करोगे, तो सबसे पहले इवोल्यूशन का बात नहीं हुआ, टेक्सोनॉमी का बात हुआ। ठीक है, तो पहले टेक्सोनॉमी का बात हुआ। हम लोग स्टार्ट काफी लेट से किए हैं, लाइक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिस कार्लस लिनस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दिस इज 1750s के आसपास का समय है। ठीक है, तो 1750s के आसपास का समय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन जस्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्लासिफिकेशन का कहानी कुछ और है, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एरिस्टोटल का नाम तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कहानी उसी समय स्टार्ट हो चुका था, एरिस्टोटल के टाइम में। एरिस्टोटल कोशिश कर रहे थे कि दिस डिवीजन किया जाए। ठीक है, खैर उनका डिवीजन बहुत ये नहीं है, मेन आपका डिवीजन का थोड़ा बहुत अच्छा बात कौन किया है? दिस इज कार्लस लिनस। ठीक है, तभी हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इनको बोलने लगे हैं। तो इसमें दो बुक आप याद किए, सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लांटेरम। ये वही 1750-1753 के आसपास का कहानी चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात समझो, डार्विन। ठीक है, डार्विन का नाम आप ऐसे भी समझते हैं। डार्विन कौन है, क्या है, किसी को बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, डार्विन एक बुक लिखे थे, नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पहले तो डार्विन के बारे में छोटा सा एक लाइन का इंट्रोडक्शन हम बोल देते हैं कि डार्विन जस्ट एक बुक लिख के एक साइंटिस्ट हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग बोलते हैं डार्विनियन एरा था। ठीक है, डार्विनियन एरा था, मतलब उस समय जो भी साइंटिस्ट आ रहा है, जो भी कुछ भी बात कर रहा है, वो किसको रिलेट कर रहा है? डार्विन को। मतलब जो डार्विन का बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये अपने आप में एक तरह से गाइडलाइन बन गया हर चीज के लिए।
मतलब एक नया इवोल्यूशनरी पैटर्न का बात हो कि इवोल्यूशन हुआ कैसे है, तो इसके लिए डार्विन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डार्विन का जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हम लोग बाद में बात करेंगे डार्विन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहां पर बस डार्विन के बारे में इतना जान जाइए कि एक बुक लिखे थे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और डार्विनियन को हम एरा के लिए वर्ड यूज करते हैं। पूरा एरा क्या चल रहा था, मतलब हर साइंटिस्ट हर कोई जस्टिफाई किसको कर रहा है, डार्विन को। इनफैक्ट आप जानते हैं फर्स्ट बुक ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी लिखा गया है उसी, मतलब इसी के बाद, डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद 10-12 साल के बाद आया था, एग्जैक्ट डेट मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली फर्स्ट बुक ऑफ क्रिमिनोलॉजी का बात किया है, ठीक है। उसमें भी बोला है कि देखो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुआ है, डेवलपमेंट जो स्पीसीज का हुआ है, कुछ बोलते ना साइको किलर है, साइको बेसिकली क्रिमिनल है, तो इसके लिए ये वर्ड क्रिमिनल्स का जो बुक लिखा उसमें भी रिलेट कर दिया कि देखो ये क्या है, दिस इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन, मतलब उसके अंदर का एनिमल एक्सटिंक्ट, जो क्रिमिनल्स हैं उसके अंदर का एनिमल एक्सटेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाया है, इस तरह का जस्टिफिकेशन देना चालू हो गया था। मतलब आप समझ रहे हैं ना, हर कुछ डार्विन के ही आगे पीछे घूम रहा है। और डार्विन ही एक आदमी थे जो इस टेक्सोनॉमी को ढंग से समझे कि ये जो टेक्सोनॉमी का बात किया जा रहा है, ये टेक्सोनॉमी एक्चुअली में किसका बात कर रहा है, दिस इज अबाउट इवोल्यूशन, ठीक है। हम इसलिए इतना कहानी आपको बताएं कि बेसिकली समझने का कोशिश कीजिएगा कि हर चीज के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अचानक से आके कोई बड़ा बात नहीं कर रहा है, मतलब पहले जैसे आप लॉज भी बना रहे हैं, फिजिक्स में भी लॉज बना रहे हैं, तो उसके पहले पीछे का बैकग्राउंड तो समझ लीजिए, अच्छा ये चीजें हैं, उसके साथ आगे बढ़े। उसी तरह से डार्विन एक्चुअली में टेक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि अच्छा ये जो हम लोग नेमिंग और नोमेनक्लेचर इन सब का बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्पीसीज के इवॉल्व होने का बात कर रहा है। यानी ये पूरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, आपको हर जगह एक फील आएगा कि बार बार हम जहां भी स्टार्ट करेंगे, कहीं वाटर बॉडी का बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे वाटर बॉडी से और धीरे धीरे उसके लैंड पर आने का, ठीक है। इसका मतलब हर जगह वही बेसिकली हायरार्की कहीं फील होगा आपको कि अच्छा इवॉल्व ऐसे हुआ है, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन में, जस्ट एक मिनट रुक जाइए, हम क्लासिफिकेशन में ये बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम दो पार्ट में हम लोग बात किए हैं। डार्विन के बारे में आपको याद रहेगा, डार्विन कौन है, दिस इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डिटेल बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक पर इंटर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम देखो टॉपिक कौन सा चल रहा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। जब टॉपिक आपसे बात करें दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहां ढेर सारा लोग क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया है, लेकिन हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं। हम लोग सीधा कोशिश करते हैं आर.एच. विटेकर पर, ठीक है, जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है। रीसेंट इसलिए बोल रहे हैं कि 1959 60 के 59 का ही है, ठीक है। तो उसके आसपास का दिस क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो सबसे जो रीसेंट क्लासिफिकेशन हम लोग बात करते हैं दैट इज आर.एच. विटेकर का, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए हैं। लेकिन एक बात और जानना जरूरी है कि हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोले थे, कार्लस लिनस। किसको बोले थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कार्लस लिनस। इसका मतलब वो भी तो कुछ डिवीजन किए ही होंगे एक्चुअली में। कार्लस लिनस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किए हैं, ठीक है। कार्लस लिनस क्या किए हैं, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन का बस नाम लिख दे रहे हैं कि दिस इज 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन है जी, यही किए हैं कार्लस लिनस, ठीक है। बस इसलिए इनका नाम लिख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी बीच में बहुत है, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा आ रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। 5 ये कौन किया है, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब समझ लो ना, जो भी स्पीसीज है दुनिया में उनको क्लासिफाई कर दिया 5 किंगडम में, उनको क्लासिफाई कर दिया 5 किंगडम में, और उसी का बात कर रहे हैं हम लोग। ये किया कौन 5 किंगडम में, कौन था जी, आर.एच. आर.एच. ये सब नहीं लिखना चाहिए, मतलब आपको तो विटेकर ही याद रखना है, लेकिन फिर भी आर.एच. कौन है, विटेकर, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए, विटेकर, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। विटेकर भी आप याद रखते हैं, दिस इज आर.एच. विटेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया है।
यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, दिस फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्लासिफिकेशन कर रहा है यानी इसके अंदर कुछ तो सोच होगा कैसे क्लासिफाई करें, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया सोचा होगा। मतलब आप किसी चीज को क्लासिफाई करते हो तो कुछ क्राइटेरिया सोचते हो ना। जैसे मान लो बुक्स अरेंज कर रहे हो, घर में बुक्स अरेंज कर रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज अरेंज करने का कोशिश करोगे, ठीक है। या फिर प्रीलिम्स मेंस के लिए अलग अलग बुक कुछ अरेंज करो, नोट्स अरेंज कर रहे हो, या फिर जब कुछ नहीं समझ रहे हो, आपके काम का ही बुक नहीं है, आप बस रखना चाहते हो उसको कहीं कोना में, तो उसके लिए क्या करोगे, बड़ा बुक को एक साइड, छोटा बुक को एक साइड, ठीक है। मोटा बुक को एक तरफ, पतला बुक को एक तरफ, ऐसे ही करते हैं ना। तो उसी तरह से आप एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हो जिससे आप क्लासिफाई कर देते हो सिस्टम को। उसी तरह से विटेकर भी क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया डिवाइड किए, ठीक है। वो क्या किए कि सबसे पहले देखे कि इसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर क्या है मतलब क्या बात कर रहे हैं, इज इट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। इज इट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट आपको समझ में आ रहा है जो पुराना न्यूक्लियस है, यूकैरियोट हम लोग न्यू न्यूक्लियस का बात कर रहे थे, तो हो सकता है पुराना हो या फिर नया हो। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया ले लिए कि चलो देखते हैं इसका सेल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। दूसरा बोले कि इसका सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसका सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इज इट ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, मतलब खाना खुद बनाएगा अपने लिए कि दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद बोला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो रहा है सॉरी, दिस इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है, उस तरह का बात कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है कि जो क्लासिफिकेशन कर रहा है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर ले रहा है। जैसे हम आपसे पहला बोले क्या, सेल स्ट्रक्चर, पहला क्या बोल रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा बोले सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें बेसिकली सोर्स एंड मोड में क्या हम बात कर रहे हैं कि ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है, ठीक है। उसके बाद हम आपसे बोल रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया। इस तरह से विटेकर क्लासिफाई करके, फिर विटेकर स्पीसीज को क्लासिफाई करके 5 किंगडम में डिसाइड करें, ठीक है। इसी को बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है, इसी को बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए आइए, हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक तो समझ में आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटेकर, यहां पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, इसमें 5 क्लासिफिकेशन का हम आपसे नाम लिए। पहला बोले हम मोनेरा, दूसरा बोले प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। वही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले एक बार ओवरव्यू देख ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग टॉपिक में एंटर कर जाएंगे। अब समझ गए कि जैसे ऑर्गेनिज्म में हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, दो तरह का पहले डिवीजन का क्राइटेरिया वाइज कर रहा है ये, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कर दिया। यहां देखो, इसलिए पहला डाल दिया मोनेरा, यूनिसेलुलर जो है दैट इज कॉल्ड मोनेरा, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स में दो तरह का कर दिया, यूनिसेलुलर और दिस मल्टीसेलुलर, ठीक है, यूकैरियोट्स में भी। तो दूसरा कौन सा आ गया आपका, प्रोटिस्टा, ठीक है, दूसरा आ गया प्रोटिस्टा। थर्ड कौन होना चाहिए, फंगाई का बात करना चाहिए। लेकिन यहां पर भी बोला कि देखो एक डिवीजन हम लोग कर लेना है सेल वॉल और बिना सेल वॉल का, ठीक है। तो बेसिकली यहां क्या हुआ, सेल वॉल के साथ भी दो होता है, दैट इज फंगाई एंड प्लांटिया। ये डिफरेंस भी है प्लांट और फंगाई का। अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट और फंगाई, तो आप बेसिकली यहां पर ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का बात करते हैं, ठीक है। यानी प्लांट क्या है ऑटोट्रॉप्स और फंगाई क्या है हेटेरोट्रॉप्स। इन जनरल नहीं समझ रहे हैं ना, बेसिकली समझिए कि फंगाई क्या है हेटेरोट्रॉप्स, यानी मशरूम क्या है, मशरूम जो आप खाते हैं दैट इज हेटेरोट्रॉप्स। यहां लिखा है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, do not perform photosynthesis, और यहां able to perform photosynthesis. This makes the difference between plant and fungi. This makes the basic difference between plant and fungi. कभी कभार हम आपसे ये भी बोल देंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कि fungi is non-green plants. समझ गए, fungi is non-green plants मतलब वो प्लांट टाइप का ही कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन having this ग्रीन नेचर, मतलब दिस क्लोरोफिल नहीं है, सो दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस एंड दे आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा हो गया। थर्ड कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, फंगाई। फोर्थ कौन सा पढ़ेंगे आप,
प्लांटे। अब जिसके पास सेल वॉल नहीं है, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, उसको एक अलग कैटेगराइजेशन में डाल दिया, उसको बोला एनीमिलिया। यही 5 आप पढ़ने वाले, ठीक है, यही 5 आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है यार, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखो उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन 11th वाले बुक में थोड़ा बढ़िया से दे दिया है, ठीक है, तुम वही 11th वाला एनसीईआरटी भी करके, ये खैर आपको हम सेंड कर देते हैं बोर्ड वाला, तो परेशान मत होइए, मिल जाएगा सारा चीज, ठीक है, कुछ लिखने का इसमें जरूरत नहीं। चलो ये भी वही किया, क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटिया और एनिमिलिया। अब देखो इसमें सेल टाइप का बात कर लिया। यहां क्या देखे थे कि देखो पहले में क्या हुआ, मोनेरा क्या है, दिस इज प्रोकैरियोट्स, बाकी क्या है, यूकैरियोट्स, यही कर दिया। मोनेरा को क्या कर दिया, प्रोकैरियोट्स, और बाकी को क्या कर दिया, यूकैरियोट्स, ठीक है। अब दूसरा सेल वॉल वाइज डिवाइड किया। देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसमें फंगई वाला पूछता है कि काइटिन होता है किसमें, मतलब सेलुलोज तो होता ही है लेकिन काइटिन भी होता है इसमें। इसमें तो हम लोग जानते हैं प्लांटिया में सेलुलोज होता है, और एनिमल का तो डेफिनेशन ही आप देते हैं कि जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, तो सेल वॉल इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बात कर रहा है, ठीक है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होता है, ठीक है, पुराना न्यूक्लियस है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली में, न्यूक्लियोइड। बेसिकली प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस के जैसा, तो क्या बोलते हो, न्यूक्लियोइड, बात किए थे हम लोग, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट, बाकी सब में रहेगा, प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करोगे तो सेलुलर, सेलुलर, यूनिसेलुलर है, तो क्या बोल रहा है, सेलुलर, सेलुलर, बाकी मल्टीसेलुलर अपना पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर, लूज टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन सब होता है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, वो सब का बात कर रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करेगा तो देखो सबसे पहले मोनेरा का बात करेगा तो दिस इज एक्चुअली ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स भी हो सकता है। तो मेनली क्या हम लोग ऑटोट्रॉप्स का बात करते हैं, और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है, अभी देखेंगे डिटेल से तब बात करेंगे। यानी दोनों सही है, ठीक है, इसमें भी दोनों सही है, मोनोट्रॉप, दिस ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। ये सब फंगी क्या होगा, हेटरोट्रॉप, दिस प्लांट क्या होगा, ऑटोट्रॉप, खाना खुद बनाएगा। एनिमलिया का हो गया, खाना पर डिपेंडेंट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इस बेसिक चार्ट का के बारे में बात कर रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो इतना दूर में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो ये क्लासिफिकेशन है, इसका पहले एक काम करते हैं, इसका हायरार्की को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है, कि बेसिकली हायरार्की में हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले एक बनाया होगा किंगडम, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, किंगडम, उसी में नीचे नीचे आते रहते हैं, उसका बात कर रहे हैं। एक मिनट, उसके लिए भी एक इमेज है, बस उसको देख लो, उसके बाद हम लोग डिटेल से सारे किंगडम को देख रहे हैं। ये एक्चुअल में टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दिस इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आप क्या देखते हो, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। सबसे पहले सबसे मतलब ब्रॉड वाला बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे नीचे आओगे सिमिलरिटी बढ़ता जाएगा, मतलब उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सिमिलरिटी बढ़ता जाएगा। समझ में आया। देखो इसमें जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज करता है टेक्सॉन, ठीक है, ऐसे ही वर्ड लिखने का जरूरत नहीं, समझने के लिए बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वर्ड यूज करता है टेक्सॉन। और कभी कभार टेक्सा वर्ड देखे होगे, दिस इज एक्चुअली प्लूरल ऑफ टेक्सॉन, ठीक है, तो बस वर्ड बता रहे हैं, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। क्लियर है। हाँ चलो यहां से हम लोग बात करने लगेंगे अब। दिस टॉपिक समझ गए क्या है, ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हम लोग लाइन से समझ रहे हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इसको रटा होना चाहिए, ये जो ऑर्डर है इसको याद रखना चाहिए। सबसे पहले किंगडम आता है, इसमें याद रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अभी क्लासिफिकेशन में बड़ा बड़ा ब्रॉड रीजन में विटेकर क्लासिफाई किया 5 रीजन में, ठीक है, तो वो तो आप समझ गए। कौन कौन सा किंगडम का बात किए थे हम, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटिया और एनिमिलिया। ये क्या हुआ, ब्रॉड वाला बात हुआ, तो इसी को बोलते हैं किंगडम। किंगडम के बाद क्या है, फाइलम। किंगडम के बाद क्या आ गया, फाइलम। फाइलम के नीचे आता है क्लास, ऑर्डर। फाइलम के नीचे क्लास, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे करके ही याद रखोगे, ठीक है।
देखो यहाँ कंफ्यूज आप एग्जाम में भी जो होगे, देखो सबसे नीचे स्पीसीज आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वाला में कोई कंफ्यूजन नहीं कि सबसे नीचे क्या है स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर जीनस होता है। ये बात भी आपको याद हो गया होगा क्योंकि अभी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात किए थे, आपसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात किए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात कर रहे थे तो हम बोले कि जीनस और स्पीसीज रखता है, जीनस और स्पीसीज रखता है, उससे ऊपर इसका एक फैमिली होता है, इसमें भी हम लोग को दिक्कत नहीं है। यानी ये तीनों तो हम लोग को पहले से याद है, नीचे से याद रख लेंगे स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद है पहले से। लेकिन हमारे लिए दिक्कत क्या है, किंगडम भी हम लोग को पहले से याद है, ये बीच वाला प्रॉब्लम करता है और एग्जाम में कंफ्यूज भी आपको बीच वाले में ही कराता है। इससे अच्छा है, देखो तरीका आपका अपना हो सकता है, जो हम जनरल बता रहे हैं उसको याद रखना है, रखिए, नहीं तो आप अपना तरीका यूज कीजिए, लेकिन याद रखिएगा। पीसीओ समझते हो ना, पीसीओ, ठीक है। तो दिस इज पीसीओ, दैट इज फाइलम क्लास ऑर्डर। क्या है पीसीओ, यानी किंगडम तुमको पहले से याद है, किंगडम हमको पहले से पता है, उसके बाद बोलेंगे पीसीओ आता है, यानी दैट इज पीसीओ बुथ, ठीक है। बुथ टेलीफोन बुथ का बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, फाइलम क्लास ऑर्डर। उसके बाद नीचे का तो पहले से पता है कि सबसे नीचे चला जाएगा कौन, स्पीसीज, जीनस और फैमिली, कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, मतलब ये अब याद रह जाता है, आप लिख लेते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो बेसिकली याद रखिएगा क्या हो गया, दिस इज पीसीओ फॉर द फाइलम क्लास ऑर्डर, नीचे है फैमिली, जीनस और स्पीसीज। क्लियर है, क्लियर तो होगा। अब क्या कर रहे हैं, ह्यूमन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन को तो आप जानते हो ना कि होमो सेपियंस बोलते हैं, ह्यूमंस को हम लोग क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। लेकिन ह्यूमंस का भी तो कुछ किंगडम होगा, ह्यूमन का भी तो कुछ फाइलम होगा, ह्यूमन भी किसी क्लास में लाई करता होगा और उसका अपना ऑर्डर होगा, फैमिली और जीनस स्पीसीज होगा। यानी अब हम लोग को क्या करना चाहिए, ह्यूमन किस किस कैटेगरी में आता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किंगडम सोचो, आप समझते हो कि हम लोग एनिमिलिया किंगडम में आते हैं, तो हम बस ह्यूमन का यहां पर लिख दे रहे हैं, दिस इज ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के बारे में इधर साफ साफ लिख देते हैं, कौन सा है, दिस इज एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया, ठीक है। तो हम लोग कौन सा दिस किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। कौन सा किंगडम में आते हैं, दिस इज एनिमल किंगडम में आते हैं, उसका बात कर रहे हैं। अगर आप फाइलम का बात करेंगे तो हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है। फाइलम का बात करोगे तो किस में आते हैं, कॉर्डेटा। फाइलम कौन है हमारा, कॉर्डेटा। लेकिन यहां फाइलम और डिवीजन भी कर दिया है, इसका मतलब है उसका सब फाइलम भी होता होगा, उसका सब फाइलम भी होता होगा, और सब फाइलम हमारा क्या है, वर्टिब्रेट, ठीक है। सब फाइलम हमारा क्या है, दिस इज वर्टिब्रेट, ठीक है। अगर क्लास का बात करोगे, हम लोग मैमिलियन क्लास है, जो जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है ना, जिस भी स्पीसीज के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैमिलियन, ठीक है। तो हम लोग का क्लास क्या हो गया, मैमिलियन क्लास। क्लियर है, दिस इज एक्चुअली मैमिलियन क्लास, ठीक है। अगर ऑर्डर का बात करोगे तो समझ लो, पहले क्लास डिसाइड किए मैमिलियन, अब ऑर्डर कौन सा है हमारा, प्राइमेट्स, ठीक है। ऑर्डर कौन सा है हमारा, दिस इज प्राइमेट्स, ठीक है। फैमिली तो आप जानते हो कि फैमिली, जीनस, स्पीसीज में हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। स्पीसीज तो समझ गए हो ना कि हम लोग कौन सा है, सेपियंस, जीनस कौन सा है, दैट इज होमो, और हमारा फैमिली कौन सा है, दैट इज होमोनॉइड, ठीक है। तो होमिनिड, क्या इसका, होमिनिड और दिस होमिनिड, जीनस कौन सा हो गया हमारा, होमो, ये तो तीनों तो याद रहता है, और स्पीसीज कौन सा है, सेपियंस। स्पीसीज कौन सा है, सेपियंस। ये हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात की, यानी ह्यूमन का भी जो ये ऑर्डर, ये जो हम लोग का हायरार्की है टेक्सोनॉमी का, उसमें हम लोग बात की, ठीक है। तो दिस इज कितना है, पहले समझ गया ना, 7 है। दिस इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। याद कैसे किया, किंगडम को तो ठीक है याद रहता है, पीसीओ में ही कंफ्यूजन होता है, दैट इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर, पीसीओ में ही कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। फाइलम, क्लास, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा समझ गया ना, कि 5-6 इसमें से दे देगा, कोई भी 4-5 दे दिया, 1 2 3 4 कर दिया, बोला इसको अरेंज करो ऑर्डर में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उस तरह का क्वेश्चन इसमें बनाएगा, ठीक है। सेम काम इसमें भी कर सकता है, ठीक है। जैसे हम आपको ऑप्शन दिए कि चलो मैमिलिया, होमिनिड, प्राइमेट और कॉर्डेट, ऐसे करके 4 दे दिए, बोले कि इस चारों को अरेंज करो, मतलब ऑर्डर में, फ्रॉम दिस हायर टू लोअर,
ठीक है। तो हायरार्की में आप वैसे ही ऑर्डर करते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम बोले थे नाम मुझे भी याद नहीं है, पहला अगर कॉर्डेट बोले थे तो कॉर्डेटा हो गया, दूसरा मैमेलियन, प्राइमेट्स और होमिनिड, इस तरह से अरेंज करते हैं। इस पर क्वेश्चन वही बनता है। क्लियर है? किंगडम याद हो गया, दिस इज एनिमलिया। फाइलम आपको याद नहीं हुआ, हो जाएगा धीरे धीरे, समझने का कोशिश करो। कॉर्डेट का बात करें, अभी एनिमल किंगडम हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसमें इस चीज का बात करेंगे। और जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी रीढ़ का हड्डी होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? वर्टिब्रेट, ठीक है। उसके बाद क्लास में आप देखिए, दिस इज मैमिलियन क्लास। अभी बोले जिसके पास मैमरी ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? मैमिलियन क्लास। ऑर्डर में देखिए आप प्राइमेट्स, ठीक है। फैमिली हमारा है होमिनिड, दिस जीनस है होमो और स्पीसीज है सेपियंस। क्लियर है? ये तो हम लोग बेसिक ह्यूमंस का बात किए, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स भी, जो कॉमन फैक्ट्स होता है, हालांकि पूछा नहीं है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन कुछ कॉमन फैक्ट्स है, ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? देखो इसमें जैसे आप बोलते हो ना टाइगर वुल्फ, ठीक है, ये क्या है? टाइगर वुल्फ किस कैटेगरी में आता है? एक साथ अगर तुलना कर कंपैरिजन करना चाहो तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरा, ठीक है। अब सोचो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरा, और कार्निवोरा किसका मतलब सब कैटेगरी होगा? ऑर्डर का। किसका सब कैटेगरी होगा? ऑर्डर का। इतना तो समझ में आ ही गया है कि बेसिकली कार्निवोरा इस तरह का बात करेंगे, मैमल्स तो सब है, तो मैमल का तो बात, मेमोरी ग्लैंड जिसके पास है सब मैमल्स है, ठीक है। उसके नीचे आए हैं, ठीक है, तो उसके नीचे हम लोग क्या देखे हैं? ऑर्डर। ऑर्डर में हम आपसे क्या बोले? टाइगर एंड वुल्फ शेयर सेम ऑर्डर। मेरा बात समझ गए? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है किस तरह से, कि अगर पूछना होगा तो बेसिकली दे देगा, चार ऑप्शन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर शेयर सेम ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली उसमें कुछ ही आपको पता होना चाहिए, उसी का बात कर रहे हैं। जैसे इसमें किसका बात किए? ऑर्डर में यहां पर कुछ अलग सा फैक्ट है, इसको लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे टाइगर एंड वुल्फ, टाइगर एंड दोनों क्या है? कार्निवोरस, दोनों कार्निवोरस है, तो इसको क्या बोलोगे? कम्स इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। ये दोनों क्या है? सेम ऑर्डर। ऑर्डर का नाम कुछ कॉमन है, बस वो लिख रहे हैं, सबका नहीं लिखेंगे। दिस इज कार्निवोरा, ठीक है। कार्निवोरस बोलते हो ना, तो कार्निवोरा यही से आया हुआ वर्ड है, ठीक है। दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरा, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे बोलते हो कैट और लायन, ठीक है, कैट, लायन, टाइगर, ये सब क्या बोलते हो? एक ही फैमिली का है, बोलते हो कैट फैमिली का है, ठीक है। आप क्या बोलते हो? कैट फैमिली का है, तो उसको हम लोग एक्चुअली में दैट फैमिली इज कॉल्ड फेलिडी, फैमिली इज कॉल्ड फेलिडी, लेकिन आप समझ लो ना, कैट फैमिली ही बोलते हैं हम लोग, फेलिडी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें हमको सवाल पूछना होगा तो क्या पूछेंगे आपसे? पूछेंगे, देखो चार स्पीसीज दे देंगे, बोलेंगे इसमें फैमिली कौन सा कैट फैमिली में बिलोंग करता है या सेम फैमिली में बिलोंग करता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आप समझ गए, कैट, टाइगर, लायन क्या है? सेम फैमिली में बिलोंग करता है। फैमिली में क्या है? देखो हम ह्यूमंस का बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ गए ना कि हम लोग अलग अलग स्पीसीज को देख रहे हैं, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं दिस फैमिली वाला में, इधर ही लिख रहे हैं, समझ तो जाओगे ना, ठीक है। किसका बात की अभी? कैट, टाइगर एंड लायन, ये क्या है? ऑफ सेम फैमिली। ये क्या है जी? चारों सेम फैमिली का है। क्लियर है? तो ये हम लोग बात कर रही है फैमिली का। इसके बाद जैसे हॉर्स एंड एस बोलते हैं ना, गधा घोड़ा, ठीक है, क्या है? सेम जीनस का है। गधा घोड़ा क्या है? सेम जीनस का है। हॉर्स एंड एस हैव सेम जीनस, ठीक है। तो जीनस में हम लोग लिख सकते हैं एक फैक्ट, दिस हॉर्स एंड एस, घोड़ा गधा ऑफ सेम जीनस। अब जीनस कौन सा है ये सब नाम नहीं याद रखते। आप बोलोगे तो कार्निवोरा क्यों लिखवा दिए थे? क्योंकि कार्निवोरा कॉमन है, ठीक है। कार्निवोरा कॉमन है इसलिए हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। हालांकि जिसको जानना है, सेम जीनस जो हम लोग बोलते हैं दैट इज इक्वस होता है, मतलब नहीं है उसका, ठीक है, इक्वस, ठीक है। तो उसका मतलब नहीं है कि आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें ये तो समझ गए। चलिए और तो कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद हो गया ना, ठीक है।
चलो इसमें कुछ और बातें हम लोग समझ रहे हैं। ये तो हम लोग बेसिक समझ गए कैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। फाइलम क्लास ऑर्डर के लिए याद रखें पीसीओ, उसके फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसका बात कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या किए कि ह्यूमन का कैटेगराइजेशन कर लिए। ह्यूमन को बोले कि देखो एनिमिलिया किंगडम में आते हैं, हमारा फाइलम कॉर्डेटा है और सब फाइलम हमारा वर्टिब्रेट है, हमारा क्लास मेमिलियन है और हम लोग प्राइमेट्स ऑर्डर में आते हैं, हम लोग होमिनिड फैमिली से हैं और होमो हमारा जीनस है और स्पीसीज हम लोग सेपियंस है, ठीक है। तो हम लोग बन जाते हैं क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से होमो सेपियंस, ठीक है। वहीं पर कुछ फैक्ट्स का बात किए, जैसे आपके समझने के लिए अगर टाइगर वुल्फ को बोलोगे तो सेम ऑर्डर का है, उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा, जो कार्निवोरस एनिमल्स के लिए बनाया है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ देखिए जैसे कैट, लायन, टाइगर, दिस टाइगर क्या है, ऑफ सेम फैमिली बिलोंग करता है। वहीं हॉर्स और एस, गधा घोड़ा क्या है, ऑफ सेम जीनस का है, ठीक है। अच्छा, जीनस और स्पीसीज में डिफरेंस समझते हो? देखो जीनस और स्पीसीज में एक बेसिक डिफरेंस समझने का कोशिश कीजिए। जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइप का दिखता है, ठीक है, जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइप का दिखता है, मतलब आप बोल सकते हो कि मॉर्फोलॉजी उसका एक ही जैसा दिख रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेम जीनस का, सेम जीनस का है। बट इफ दे कैन रिप्रोड्यूस और मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, ऑफ सेम स्पीसीज है, ठीक है। इफ दे कैन रिप्रोड्यूस देन इट इज सेम स्पीसीज, और इफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लुक्स सेम इट इज कॉल्ड सेम जीनस, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बात कर रहे थे हायरार्की का। यहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, और उसी में हम आपसे पांचों किंगडम जो अभी बात कर रहे थे दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमेलिया को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहां से एक अलग एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये टेक्सोनॉमी का एक पार्ट था जो खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहां से तक कुछ दिक्कत है तो बताइए, बताना भी होता है। देखो रिवीजन के लिए बोल रहा हूं, जल्दी से देखो आप, ठीक है। देखो हम तुमको बस इतना भी बता रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझने का यहाँ पर क्वेश्चन कोशिश करो। देखो टेक्सोनॉमी का तो यूज समझ गए, एक डेफिनेशन इसका जरूरी है। क्या हम लोग बात किए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का बात किए। ये बेसिकली साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साइंटिफिक नेम को क्या कर रहा है, पूरा दुनिया में ना चाहिए तो नाम अलग अलग हो सकता है, इसलिए क्या कर रहा है, गाइड बुक है हमारे पास। दैट गाइड बुक इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसी से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लेकर आ रहा है, दैट इज जीनस और स्पीसीज, मतलब दो पार्ट में हम लोग स्पीसीज का नाम ले रहे हैं। यही है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहां पर हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का भी बात किए थे, कार्लस लिनस। ये बेसिकली दो बुक लिखे हैं। इस बुक का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, इस बुक का भी नाम पूछा जा सकता है, सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। इसके बाद क्या किया हम लोग, देखिए चलो क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का बात की। ये नाम बस इंपॉर्टेंट है कार्लस लिनस का, और कोई मतलब नहीं है। अगर हम आपसे सवाल पूछें कि हु हैज गिवन द 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ दिस किंगडम क्लासिफिकेशन, अब बस कार्लस लिनस बोलेंगे, इससे ज्यादा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये विटेकर का नाम इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का बात किया है। यही टॉपिक हम लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो जितना डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए क्या किया कि चलो एक इमेज से हम लोग समझने का कोशिश की कि चलो ये जो 5 किंगडम किया कैसे, डिवीजन का कुछ क्राइटेरिया लिया है ना। तो ऑर्गेनिज्म को क्या किया, पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड कर लिया। ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया डिवीजन का, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मोनेरा को अलग कर लिया। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो यूकैरियोट में भी क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, आइदर यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। यानी ये क्या हुआ, हमारा दूसरा क्राइटेरिया हो गया डिवीजन का, ठीक है। हमारा दूसरा क्राइटेरिया हो गया डिवीजन का, और यहां से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का बात करने लगा। यूनिसेलुलर में किसका देखा, दैट इज प्रोटेस्टा, ठीक है। प्रोटेस्टा में भी बेसिकली सॉरी, मुझे भी लगने लगा ये कहां से डिवीजन हो गया। प्रोटिस्टा क्या है, दैट इज अलग अपना कर दिया, ठीक है। कि प्रोटिस्टा यहां से अपना खत्म हो गया, दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या है ये, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्लियर है। इसके बाद क्या किया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा। मल्टीसेलुलर में भी दो पार्ट में डिवाइड किया, बोला कि जिसके पास सेल वॉल है, जिसके पास नहीं है, ठीक है। तो उसके पास भी क्या होगा, सेल वॉल और सेल वॉल नहीं का डिवीजन किया। जिसके पास सेल वॉल है, उसका बात किया कि दो तरह का हो सकता है, इधर फंगई हो सकता है या फिर प्लांटिया हो सकता है। फंगई और प्लांट, यानी फंगई और प्लांट में डिफरेंस क्या है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ
फूड, दैट इज ऑटोट्रॉप्स है कि हेट्रोट्रॉप्स है? फंगई क्या है? दिस इज हेट्रोट्रॉप्स, वेयरएज प्लांटाई क्या है? दिस इज ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। अब दूसरा कौन सा पार्ट बचा जिसके पास सेल वॉल नहीं? हमारे पास सेल वॉल कहां है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल का तो बात किए नहीं थे, तो हम लोग एक अलग कैटेगरी में आ गए, इसी को बोले आप एनीमिया। ठीक है, तो ये फूड दिस फोटोसिंथेसिस वाला ये कौन सा हुआ? चौथा क्राइटेरिया लेके यहां से ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, हम आपको शॉर्ट में बताए थे, उसका बेसिकली कंक्लूजन था। और ये वाला बात समझिए कि ये क्या है कि जितना हम लोग अभी पढ़े उसी का डिवीजन कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटिया और एनीमिलिया। यहां पर सबसे पहले सेल टाइप का देखिए, आप अभी देखिए कि चलो ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट्स है। सेल वॉल सबका अलग अलग होता है, हम अभी बात करेंगे टॉपिक वाइज सेल वॉल हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, सेल वॉल खाली इसमें नहीं होता है, बाकी सब में होता है। ठीक है, सब में होता है, यानी एनीमिलिया में नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के, तो इसके पास तो न्यूक्लियोइड होता था ना। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियोइड होता था, न्यूक्लियोइड होगा तो कहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा? बाकी सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो सेलुलर सेलुलर बढ़ता जा रहा है वो सब। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करोगे तो ये क्या है? दिस इज ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप दोनों हो सकता है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों हो सकता है, ये भी ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों हो सकता है। फंगई हेट्रोट्रॉप होता है, प्लांटाई ऑटोट्रॉप्स होता है, और ये तो हम लोग खुद ही दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो हम लोग हेट्रोट्रॉप होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या किए? इसके बाद हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की का बात की। क्या है ये वाला? ऑर्डर पूछेगा, ये जो आपका सीरीज है इसमें क्या करता है कि 4-5 नाम दे देगा, जैसे बोल रहे हैं हम तुमसे ऑर्डर, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, जीनस। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4 दे दिए, बोले कि इसको अरेंज करो 4 2 1 3 3 2 1 2 ऐसे करके हम लोग दे दिए कुछ। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा। इसमें ऑर्डर में समझ लो कि नीचे जैसे जैसे जा रहे हो सिमिलरिटी इंक्रीज होता है, सिमिलरिटी इंक्रीज होता है, ऊपर जाओगे तो सिमिलरिटी डिक्रीज होता है। ऑफ कोर्स होगा। किंगडम आपको पहले बोले, किंगडम याद नहीं रखने का जरूरत है, आपको बचपन से याद है। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये तीनों कंफ्यूज करेगा। आप बोले पीसीओ, फाइलम क्लास ऑर्डर, पीसीओ से आप याद करिए, दैट इज फाइलम क्लास ऑर्डर। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये नीचे से याद कर सकते हैं। जैसे सबसे छोटा को आप क्या बोलते हो? स्पीसीज। सबसे इंडिविजुअल को क्या बोला? स्पीसीज। स्पीसीज का कुछ जीनस होता होगा और फैमिली होता होगा, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये जनरली हम लोग को याद रहता है। इसके बाद क्या कि ह्यूमंस का देख ले कि चलो ह्यूमन किस कैटेगरी में आता है, उसको बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में तो जानेंगे। सबसे पहले हमारा किंगडम कौन सा है? एनीमिलिया। हमारा फाइलम है कॉर्डेटा और सब फाइलम है वर्टिब्रेट। ठीक है, क्लास का बात करोगे तो कम्स इन द मैमिलियन क्लास, और ऑर्डर का बात किया हम आपसे प्राइमेट्स। ठीक है, फैमिली देखोगे होमिनिड, जीनस होमो, और स्पीसीज कौन सा है? सेपियंस। ठीक है, अब इसका बात करो कि ये क्या है, कुछ फैक्ट्स अलग से हम लिखवाने का कोशिश किए। जैसे आप बोलते हो टाइगर और दिस वुल्फ, कुछ तो सिमिलरिटी है, दोनों डिपेंडेंट है दिस ये कार्निवोरस टाइप से, मतलब मांस खा रहा है। ठीक है, तो उस तरह का आप लोग क्या बोले कि चलो वो सेम ऑर्डर में लाई करता है, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरा। ठीक है, वही कैट, टाइगर, लायन आप बोलने के लिए भी बोलते हो कि दिस कम्स इन द कैट फैमिली, तो इसमें बोलने का जरूरत नहीं कि आप खुद बोल दिए कैट फैमिली, यानी एक फैमिली का है। ठीक है, वही जीनस का बात करोगे तो हॉर्स, और एस क्या है? ऑफ सेम जीनस। ठीक है, यहां अब कोई दिक्कत है तो बताओ, इतना हम लोग कर लिए, और भी किए हैं? नहीं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स। मोनेरा पहला है,